अस्सलाम वालेकुम। तो आइए जानते हैं आज अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में हमसे क्या फ़रमाया है। सूरह यासीन जो कि हार्ट ऑफ़ द कुरान भी कहते हैं इस सूरा को। तो अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यासीन कुरान की कसम है जो तमाम हिकमतों से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान नाजिल किया हुआ है ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से कि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, बस वो गफलत में पड़े रह गए। उनमें अक्सर पर ये बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं, फिर वो ठुड्डियों तक फंसे हुए हैं जिससे उनके सर उठ रहे हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी है और उनके पीछे भी दीवार बना दी है, बस हमने उनको घेर लिया है तो वो देख नहीं सकते। और आप उनको डराएं या ना डराएं दोनों बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बगैर देखे डरे, तो आप उसको मग़फ़िरत और अच्छे अज्र की खुशखबरी सुना दीजिए। बिलाशुबा हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख लिया करते हैं जो वो आगे भेज दिया करते हैं, और जो निशान अपने पीछे छोड़े हैं, और हमने हर चीज़ को लौहे महफूज में लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान कीजिए जब उनके पास रसूल आए, यानी जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आए। गांव वालों ने कहा तुम हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम तो महज झूठे हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे सिर्फ इतना है कि हम साफ साफ पैगाम पहुंचा दें और बस। उन्होंने कहा कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको सांसार कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से दुख देने वाली तकलीफ पहुंचेगी। रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से आगे बढ़ने वाले हो। और शहर से किसी दूर मकाम से दौड़ता हुआ एक आदमी आया, वो कहने लगा, ए मेरी कौम, तुम इन रसूलों के हुक्म पर चलो, तुम ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई सिला नहीं चाहते और वो खुद सीधे रास्ते पर हैं, और मेरे पास क्या उज़र है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सके और ना ही वो मुझे छुड़ा सके। अगर मैं ऐसा करूं तब तो मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, सो तुम मेरी बात सुनो। हुक्म होगा कि बहिश्त में जा दाखिल हो जा। वो बोला, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमा लिया, और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी सो वो उससे नागहान बूझकर पड़े रह गए। बंदों के हाल पर अफसोस है कि उनके पास कोई रसूल नहीं आया जिनका उन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितने लोगों को हलाक कर डाला था कि उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और ये सब हमारे सामने जाहिर किए जाएंगे। और उनके लिए एक निशानी ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको ज़िंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये लोग उसमें से खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों के और अंगूर के बागात लगाए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये लोग उनके फल खाएं, और उनको उनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या ये शुक्र ना करेंगे। वो ज़ात पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, ज़मीन के नबातात के और ख़ुद उनके और उन चीज़ों के जिनकी उनको ख़बर नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है कि हम उसमें से दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये एक मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है उसका जो ज़बरदस्त है और इल्म वाला है। और चाँद की हमने
मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि चाँद घटते घटते खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही चाँद तक पहुँच सकता है कि उसको जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, और हर एक दायरे में तैर रहा है। और एक निशानी उनके लिए है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और उनके लिए हमने ऐसी ही चीज़ें और पैदा किए जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको गारक कर दें, तो फिर ना कोई उनकी फरियाद सुनेगा और ना ही बचाएगा, मगर ये हमारी रहमत है और एक अरसे तक उनको फ़ायदा देना है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे हो, उस अज़ाब से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके रब की तरफ से कोई निशानी नहीं आई कि उन्होंने उससे मुँह ना मोड़ा हो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क अल्लाह ने उनको दिया है, उसमें से खर्च किया करो, तो काफ़िर मोमिनों से कहते हैं कि क्या हम उनको खाना खिलाएं कि जिनको अगर अल्लाह चाहता हो तो वो खुद खिला देता? तुम तो खुली गलती पे हो। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? ये तो एक चिंगाड़ है। ये तो एक चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको इस हाल में आ पकड़ेगी जब वो आपस में लड़ रहे होंगे। और फिर ना तो वसीयत करने का मौका होगा और ना वो अपने घरों में वापस आ सकेंगे। और जब सूर फूंका जाएगा तो वो सब कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हमें हमारी कब्रों से किसने आ जगाया? ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। ये सिर्फ एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिससे सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। फिर उस रोज़ किसी पर जुल्म ना होगा और तुमको बदला उन्हीं कामों का मिलेगा जो तुम करते थे। जन्नत वाले उस रोज़ ऐशो आराम में मसरूफ़ होंगे। वो और उनकी बीवियाँ सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए मेवे होंगे और जो वो तलब करेंगे फ़ौरन आ मौजूद होगा। मेहरबान अल्लाह की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा, मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत किया करना यही सीधा रास्ता है, और शैतान ने तुम में से बहुत मखलूक को गुमराह कर दिया है, तो तुम समझते नहीं थे। यही वो दोज़ख है जिसकी तुमको खबर दी जाती थी। सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे जो वो करते थे। अगर हम चाहें तो उनकी आँखों को मिटा दें, तो फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ें तो कहाँ से देखेंगे? और अगर हम चाहें तो उनकी सूरतें बदल दें इसी तरह से कि ये जहाँ हैं वहीं रह जाएं। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे हम खिलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये अकल नहीं रखते? और हमने रसूल को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये उनकी शान के मुवाफिक है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि डराए ऐसे शख्स को जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई चीज़ों में से चौपाए पैदा किए, फिर ये उनके मालिक बन रहे हैं, और हमने उनको ताबे कर दिया, तो बाज़ तो उनमें से उनकी सवारियां हैं और बाज़ को ये खाते हैं। उनको उनसे बड़े फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं, शायद उनको उनसे मदद मिले। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके हक में एक फरीक बनकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें आपको गमनाक ना कर दें। जो कुछ ज़ाहिर करते हैं और जो कुछ छुपाते हैं हमको सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक नुत्फ़े से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहता है, हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो गई हो? आप फरमा दीजिए, उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया है, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए एक
तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम इससे आग सुलगाते हो। क्या जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उन जैसों को पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो बड़ा पैदा करने वाला और बड़ा जानने वाला है। उसका मामूल ये है कि वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे कह देता है हो जा, तो हो जाती है। तो वो पाक ज़ात है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है।